जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लाए हैं यानी इस वीडियो में तत्वों का संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी पिछले वीडियो में बताए थे कि तत्वों का सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर कैसे याद किया जाता है, तो उसके लिए ट्रिक था। इसमें मेरा पार्ट 1 है। इसमें एक से लेकर 20 तक के तत्वों का संयोजकता कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लाए हैं, तो उसी के बारे में समझना है। यानी इसमें 1 से 20 तक का इसमें दिया गया है। यानी इसमें 1 से पहले 10 तक का है। इसमें इसका सिंबल और इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है। क्योंकि जितने भी तत्वों का संयोजकता ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उस तत्व का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इसमें पहले देख लेते हैं। इसमें यानी 1 नंबर हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। यदि एटॉमिक नंबर इस सब के बारे में नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में मेरा जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उसमें यानी इस सब तत्वों का यानी सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर याद करने का विधि सब बता दिए हैं। तो इसमें दिया गया हाइड्रोजन का H होता है, इसका परमाणु संख्या 1। हीलियम का He सिंबल होता है, इसका परमाणु संख्या 2। लिथियम का सिंबल होता है Li, इसका परमाणु संख्या 3। बेरिलियम का Be 4, बोरॉन का B5, कार्बन का C6, नाइट्रोजन का N7, ऑक्सीजन का O 8 और फ्लोराइड का सिंबल होता है F और इसका परमाणु संख्या 9। नियॉन का Ne सिंबल और इसका परमाणु संख्या 10। तो इसका मेरा ये परमाणु संख्या है। तो इस सब तत्वों का वैलेंसी यानी संयोजकता कैसे ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक आपको ट्रिक याद रखना होगा। बस इसमें यह ट्रिक है क्या, 2 8 8 2। बस यही ट्रिक याद रखना होगा, 2 8 8 2। तो इसी को लेकर चलेंगे, यानी इसी के सहारे इस सब 10 तत्वों का संयोजकता ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। जैसे हम यहाँ पहला नंबर लेकर चलेंगे हाइड्रोजन, H यहाँ सिंबल ले लिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। तो इसका यानी इसको हाइड्रोजन को यानी कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। इसका जितना परमाणु संख्या तत्व का रहता है उतना ही परमाणु संख्या हमको इसमें पुराना है। तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो पहले इसमें करेंगे क्या, जैसे यहाँ 2 है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 1 लेंगे। बस इसका 1 हाइड्रोजन यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया। चूँकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत था, तो इसका बाहरी कक्षा यानी इसका बस यह 1 क्या है, अकेला है। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हो गया, 1। आगे देख लेते हैं, जैसे दूसरा नंबर है हीलियम, He से हीलियम। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इससे यहाँ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इसमें हुआ क्या, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब तो इसको इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत नहीं है। तो इसका यानी क्या हो गया, इसका संयोजकता हो गया 2। बस ये याद रखना है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा इसमें आगे उसका यानी उसका इलेक्ट्रॉन का जो बाहरी कक्षा यानी जितना परमाणु मौजूद रहता है किसी भी तत्व का परमाणु, यानी उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है वही उस तत्व का क्या कहलाता है, संयोजकता। तो इसमें आगे देख लेते हैं। इससे थर्ड नंबर है लिथियम, Li लिथियम। तो लिथियम का चूँकि परमाणु संख्या 3 होता है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या, 2 लिखेंगे। चूँकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर लिया। अब इसको यह क्या करेगा, अब 2 से तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब 8 से यानी इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, इसको चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो 8 से क्या करेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका 2 1 3 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो इसका जो बाहरी कक्षा है, अब जो इधर आएगा यानी बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही उस तत्व का वैलेंसी कहलाता है। तो इसका लिथियम का संयोजकता कितना हो गया, लिथियम का संयोजकता इसका 1। ऐसे लिख लेंगे, यानी बाहरी कक्षा वाला जो है, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही उस तत्व का संयोजकता कहलाता है, वैलेंसी। जैसे 4 नंबर है बेरिलियम,
तो बेरिलियम का चूँकि परमाणु संख्या कितना होता है 4, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे पहले करेंगे क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, यानी पैसा ले लिया इससे। अब इसको और 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो फिर क्या क्या करेगा, ये 8 से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन का इसको ज़रूरत था तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 2 4, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो यह क्या होगा, इसका जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका बेरिलियम का संयोजकता कितना हो गया 2, यानी इसको लिख लेंगे 2। अब देख लेते हैं 5वां नंबर, जैसे है बोरॉन, तो 20 है बोरॉन। तो बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है 5, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो इससे यहाँ पहले 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो और इसको 3 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो 8 से यह कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना परमाणु है 3 परमाणु, तब बोरॉन का संयोजकता हो गया 3। इसी तरह देख लेते हैं 6वां नंबर, जैसे इसमें है कार्बन, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा करना है। तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसमें 8, यानी इसका है, इसको और कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है 4 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो यहाँ ले लिया 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इसका परमाणु संख्या इसका संयोजकता कितना हो गया, बाहरी कक्षा में 4 परमाणु है, तो इसका संयोजकता हो गया 4। तो इसी तरह देखते हैं, अब देखते हैं इसमें जैसे यहाँ नाइट्रोजन का है, यानी नाइट्रोजन का N, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 7, तो नाइट्रोजन का 7 होता है। तो इसमें देख लेते हैं इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है 7 इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हमको पूरा करना है। पहले इससे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है 5 इलेक्ट्रॉन का। तो इससे 8 से क्या किया, ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी 5 2 7, यानी नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 पूरा हो गया इलेक्ट्रॉन इसका। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना परमाणु है 5 परमाणु है। तो इसका नाइट्रोजन का यानी संयोजकता कितना हो गया, नाइट्रोजन का संयोजकता 5 हो गया। तो इसमें अब हमको यह एक देखना है कि इसका इसमें एक ट्रिक और इसका है, इसको याद रखना होगा। यानी इसमें जैसे 5 6 7 8, यानी इसमें होता क्या है, इसमें जिसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी जिसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका मतलब उसका संयोजकता 3 होता है। और जिसका बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका संयोजकता 2 होता है। और जिसका बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा उसका संयोजकता होता है 1। और जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा उसका संयोजकता होता है 0। यानी 5 6 7 8 3 2 1 0, बस यही याद रखना होगा। अब देखते हैं इसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका संयोजकता कितना हो गया 5 का 3, तो इसका संयोजकता 3। अब इसमें इसी तरह का आएगा। अब देख लेते हैं जैसे 8वां नंबर है ऑक्सीजन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो इसका पहले परमाणु संख्या पूरा लेते हैं, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ले लिए, तो और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है 6, तो 8 से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 6 8 हो गया। देख रहे हैं इसका बाहरी कक्षा में कितना परमाणु आ रहा है 6 परमाणु, तो 6 का क्या है 2, तो इसका ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो गया 2, यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2। अब देखते हैं 9वां नंबर है फ्लोराइड, यानी इसका परमाणु संख्या होता है 9। तो फ्लोराइड का 9, तो पहले इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है 9 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले क्या लिखेंगे 2, और इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 7, तो यहाँ 8 से यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, तो 2 और 7 कितना हो गया 9 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। तो इसका बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 7, तो 7 का क्या है 1, तो इसका यानी फ्लोराइड का संयोजकता कितना हो गया 1। ऐसे इसका वैलेंसी याद रखेंगे। और जैसे 10वां नंबर है नियॉन, यानी Ne से नियॉन, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है 10। जैसे अब इसको 10 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो पहले यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और कितना चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो यहाँ से क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए।
तो 2 और 8 कितना हो गया 10। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका यानी इसमें यहाँ लिखना है क्या 8 का क्या है 0। तो यहाँ नियॉन का वैलेंसी यानी क्या हो गया 0। तो इसी तरह इसमें ये था मेरा 1 से 10 तक का तत्वों का यानी संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक। अब चलते हैं 11 से 20 तक का। तो इसमें 11 नंबर क्या है देख लेते हैं। इसमें सोडियम यानी सोडियम का क्या होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। अब इसको सोडियम को 11 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो इसका पहले 11 इलेक्ट्रॉन इस पूरा कर लेते हैं यानी इसका पेट भर देते हैं 11 इलेक्ट्रॉन का। इसमें देखते हैं क्या 2। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था या 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये कहाँ से देगा। अब इसमें 8 है तो इसका यहाँ 8 ले लिया कितना हुआ 10। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन था बेचारा ये भी क्या 8 इसको दे दिया। अब इसको और 2 8 10 और इसको 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो यहाँ 8 से क्या किया यह 1 ले लिया। तो 2 8 10 और 1 कितना हुआ 11। तो यानी इसका परमाणु संख्या 11 पूरा हो गया। तो इसका देखते हैं बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 तो यहाँ मिल नहीं रहा है। तो इसका परमाणु इसका संयोजकता कितना हो गया 1 यानी सोडियम का संयोजकता 1। अब जैसे देखते हैं 12 नंबर है मैग्नीशियम Mg। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। तो इसका पहले 12 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होगा। तो देख लेते हैं पहले 2 इससे 8 ले लिए 10। तो 2 8 10 और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 8 से 2 ले लिए। तो 2 8 10 और 2 कितना हो गया 12 यानी 12। तो इसमें इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता क्या हो गया 2। अब देख लेते हैं 13 नंबर जैसे Al एल्यूमिनियम यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। तो इसका पूरा लेते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। तब 2 यहाँ आ गया 2 8 10। इसी तरह अब आगे चलते जाएगा। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है और 3। तो 2 8 10 3 13 परमाणु संख्या इसका पूरा हो गया। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 3। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी यानी संयोजकता कितना हो गया 3। अब जैसे देख लेते हैं 14 नंबर क्या है सिलिकॉन यानी Si सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14। तो इसका 14 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो 2 8 10 और इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 4। तो 8 से ये 4 ले लिया 14। तो यहाँ क्या है इसका बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सिलिकॉन का यानी संयोजकता क्या हो गया 4। इसका वैलेंसी 4 हो गया। अब जैसे 15 नंबर है फास्फोरस। इसका क्या होता है सिंबल P और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 15। तो इसका 15 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो इसका पहले 15 इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो 2 इससे 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया 10 ये 2 8 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है 7। तो इससे 8 से 7 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया। तो 2 8 10 7 सॉरी यहाँ 5 हो गया। ये 2 8 10 और इसको 5 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी 2 8 10 और 5 कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब यहाँ देखते हैं क्या मेरा 5 का कितना लिखा है 3 यानी 5 का क्या है 3 है। तो इसका फास्फोरस का संयोजकता कितना हो गया 3 यानी यहाँ बता दिए हैं कि 5 का 3 लेना है 6 का 2 7 का 1 8 का 0। तब फास्फोरस का संयोजकता क्या हो गया 3 यानी 5 का 3 लेना है। चलते हैं 16 नंबर। इसमें है सल्फर। तो सल्फर का क्या होता है S और इसका परमाणु संख्या 16। तो इसका 16 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो 2 8 10 और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 10 6 16। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ 6 का क्या है 2 यानी 6 का 2 है। तो इसका सल्फर का वैलेंसी संयोजकता क्या हो गया 2। इसी तरह देखते हैं 17 नंबर।
17 नंबर जैसे इसमें दिया गया है क्या, 17 नंबर है Cl क्लोरीन, यानी Cl से क्या होता है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 परमाणु संख्या। तो इसका 17 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना है, पहले 17 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे 2 8 10 और इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 7। तो ये 8 से क्या किया 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो 2 8 10 7 17 परमाणु संख्या पूरा हो गया। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 7। तो यहाँ 7 का क्या है 1, यानी हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होता है 1, यानी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1। 18 नंबर क्या है आर्गन, आर्गन यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 18। तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, 18 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो इसमें 2 8 10 और इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत है। तो यहाँ 8 था, ये बेचारा 8 यहाँ क्या हुआ आ गया यहाँ, यानी इसको क्या हुआ 18 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो यहाँ देख रहे हैं 8 8 16 2 18 इलेक्ट्रॉन यानी 18 परमाणु संख्या इसका पूरा हो गया। तो यहाँ 8 का क्या है 0, यानी हम कह सकते हैं कि आर्गन का वैलेंसी क्या होता है 0। जैसे 19 नंबर क्या है पोटासियम के, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 19। तो इसका 19 पुराना है। तो 2 8 10 8 18। तो 18 हो गया, लेकिन और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें 2 था, इससे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो 2 8 10 8 18 1 19। तो इसका यहाँ तो 1 ये सब नहीं है, बस 5 6 7 8 को लेकर चलना है। तो इसका 1, तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, यानी पोटासियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका पोटासियम का वैलेंसी क्या हो गया बस 1, याद रखना है। अब 20 नंबर क्या है Ca यानी कैल्शियम। तो Ca का यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20 होता है। तो इसका यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो यहाँ देख लेते हैं 2 8 10 8 18 2 20 पूरा हो गया। यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन्स था सब पैसा उधार यानी ले लिया। तो इसका 20 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो कैल्शियम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है 2। तो इसी तरह इसमें था, इसमें मेरा 1 से 20 तक के तत्वों का वैलेंसी यानी उसका संयोजकता याद करने का ट्रिक। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा ट्रिक, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।